सबका आर्टिकल या तो डेयर है या दास है। अगर बान को छोड़ दें तो हम लोग सबवे या मेट्रो, U-Bahn, मेट्रो के लिए U-Bahn। स्ट्रासन का मतलब है ट्राम, जो रोड के ऊपर ही चलने का जिसके पास रहता है, या जो उसी रोड पे एक जैसे बसें भी जाती दिखती हैं आपको। स्ट्रासन उनको दिखाना ही पड़ेगा, कुछ और बोल रहे हो। स्ट्रासन स्ट्रासनबाहन अपने जैसे ये वाली इसकी पटरी इस टाइप की है कि वो डिस्टर्ब नहीं करती दूसरे व्हीकल्स को। तो ये स्ट्रासनबाहन है, स्ट्रासनबाहन, ठीक है। यूरोप में बहुत है स्ट्रासनबाहन। अपने यहाँ भी जैसे ये निकलते ही ये साइकिल वाला भी निकलेगा आराम से। तो दिस इज स्ट्रासनबाहन। U-Bahn में जनरली जो मेट्रो है, अब U-Bahn को कुछ लोग बोलते हैं कि अंडरग्राउंड, बट वो बाहर भी चलती है, बट सिटी के अंदर जनरली अंदर उसका रहता है U-Bahn, S-Bahn। So Zug is train। हर बार आपको व्हीकल्स में मिड-डिम Zug, मिड-डिम ऑटो, मिड-डिम वागन हर बार मिड डे में दिखता है, क्योंकि मैंने अभी ऑटो वागन भी बोला तो उनका 10 ऑटो डेयर वागन, बस है तो भी डेयर बूस। ये जो भी डेयर Zug होता है, डेयर दास, इनका डाटिव में डेयर और दास का डाटिव में तो डेम ही होता है, इसलिए ये भी मिड-डिम रोलर, स्कूटर से जा रहा हूं। इस फार है मिड-डिम मोटोराड, मोटरसाइकिल से। इस फार है मिड-डिम ऑटो, तो दास ऑटो का डाटिव में मिड-डिम ऑटो। मिड-डिम वागन, मिड-डिम स्वाइराट, टू व्हीलर से जा रहा हूं। अब बताना नहीं चाहते कौन सा टू व्हीलर है, हाँ बताना नहीं चाहते आपके पास मोपेड है कि आपके पास स्कूटर है कि। सो मोफा, सो मिड-डिम मोफा, मिड-डिम रोलर, मिड-डिम वागन। बट बान जहां भी दिखेगा या फिर ये फेर है आपको दिखेगा, ये दास मोफा होगा एक्चुअली, दास मोफा। बिकॉज फाराट, मोटोराट, ये लास्ट में राट ही है ना, फाराट, मोटोराट, ये सब दास होते हैं। तो इसलिए यहां पे लिखा हुआ है मिड-डिम Zug। मिड-डेयर फेरे क्यों? क्योंकि दी फेरे है, इसलिए पानी के ऊपर वाला है जहाज। बोर्ड सिफ भी होगा तो डेयर शिप होता है, तो वो भी मिड-डिम शिप हो जाएगा। लेकिन पैदल कोई जा रहा है तो मिट नहीं लगाएंगे कि आप बोलोगे मेरी टांगों से जा रहा हूं, तो सुफूस बोलेंगे उसको, वो पहले से फिक्स है सुफूस। बाकी मिड-डिम फ्लूगज़euग, हवाई जहाज से कोई जा रहा है, दास फ्लूगज़euग होता है, दास फ्लूगज़euग। सो मिड-डिम फ्लूगज़euग, दास का भी डेम हो जाएगा। सो ये तो वर्ड्स थे। नाउ वी सी द होमवर्क। द बिब्लियोथेका अल्बर्टीना, आपने ये वाला किया होगा, जस्ट एक बार ब्रीफ में मैं आपको बता देता हूं, सो दैट यू कैन कंपेयर। या द अल्बर्टीना इस्ट बिब्लियोथेक देयर यूनिवर्सिटेट लाइप्जिग, लाइब्रेरी का नाम निकाल रखा है, रूम का जैसे नाम निकाल लेते हो कभी महाराणा प्रताप सभागार लगाते ना, ऐसे ही लाइब्रेरी का भी नाम है द अल्बर्टीना। द अल्बर्टीना इज द बिब्लियोथेक देयर यूनिवर्सिटेट लाइप्जिग। अल्बर्टीना जो है लाइप्जिग यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी है, बिब्लियोथेक इज लाइब्रेरी। Das Haus in der Beethovenstraße 6 ist alt। Beethovenstraße कोई स्ट्रीट है, कोई
वहां पे है ये हाउस। हाउस का मतलब बिल्डिंग, हाउस का मतलब बिल्डिंग। कोई भी जनरल बिल्डिंग को आप हाउस कह सकते हो। कंपनी की बिल्डिंग है तो भी दस हाउस कह सकते हो, उसका मतलब है बिल्डिंग। पे डिपेंड करता है उसको बिल्डिंग कहना है कि कंपनी कहना है, बट दस हाउस का मतलब दिस बिल्डिंग। दस हाउस ईस्ट और दस हाउस इन द बीथोवन स्ट्रासे 6 ईस्ट आल्ट बीथोवन स्ट्रासे 6 वाला ये जो बिल्डिंग है, ये वाला भवन है, ये ओल्ड है। Aber die Bibliothek ist sehr modern, but this library is very modern. Viele Studentinnen und Studenten arbeiten in den Lesesälen. Lesesaal होता है reading room. Many students are working means reading in Lesesälen. In their ersten Etage in the first floor. First floor पे बिजी रहते हैं अपनी पढ़ाई में। मे बी यहाँ खुली खुली बड़ी सी लाइब्रेरी है भाई, वाह। Die Bibliothek hat auch eine Internetseite and this library also has one internet page. अपनी वेबसाइट भी है मतलब इनकी। Their catalog is online and you can see online the catalog, कौन कौन सी बुक्स अवेलेबल है सब आपको ऑनलाइन दिख जाएगा। Unten in der Cafe Bar, ये कैफे बार है नीचे Unten im Erdgeschoss, that is in first floor, ground floor मतलब ग्राउंड फ्लोर। एर्ड का मतलब होता है धरती, अर्थ। सो Erdgeschoss मतलब एकदम नीचे वाला जो फ्लोर है। kann man Kaffee trinken und Sandwiches oder Suppe essen. You can drink coffee or you can eat sandwich. Soup, Suppe. Das also dort sind auch die Garderobe und der Ausgang, Garderobe und Ausgang। Garderobe जहाँ पे मान लो आपको कुछ सामान रखना अपना ना, लॉकर टाइप में, लॉकर भी है वहाँ पे। und Ausgang एग्जिट भी है, एंटर जहाँ से वहीं एग्जिट भी होगा ग्राउंड फ्लोर पे। In der zweiten Etage findet man die Wörterbücher und Zeitungen। सेकेंड फ्लोर डिक्शनरीज और न्यूज़पेपर्स के लिए है, Zeitungen। In der dritten Etage, in the third floor, gibt es Gruppenarbeitsräume. There are group working room। मतलब बाकी जगह तो शांति से चुपचाप पढ़ना है, लेकिन आपको अगर मान लो एक्टिविटीज करनी है, आपस में डिस्कस करना है, देन वर्क रूम वाले में Gruppenarbeitsräume। राउम का प्लूरल रॉय में, डेयर राउम। सिमर तो रूम होता है मतलब अपना कमरा, और राउम का मतलब है स्पेस। यहाँ पे वो कमरे के कॉन्टेक्स्ट में ही है, लेकिन आप ये भी कह सकते हो कि मेरे रूम में थोड़ा स्पेस अभी बाकी है, तो रूम में स्पेस, तो वहाँ पे राउम यूज कर लेंगे हम लोग स्पेस के कॉन्टेक्स्ट में। बट यहाँ पे तो Gruppenarbeitsräume, ग्रुप में काम करने वाले रूम्स। Oben in der vierten Etage, above, upside, on the fourth floor, vierten, in der vierten Etage। डाटिव के बाद में एडजेक्टिव में हर बार ये नहीं लगता है, तो in der vierten Etage मतलब फोर्थ फ्लोर में, तो फोर्थ फ्लोर का कोई क्लोज्ड एरिया तो है ही, तो होगा तो डाटिव ही वो। सो in der vierten Etage ist die Verwaltung, मैनेजमेंट की टीम वहां बैठती है जो सब मैनेज करते हैं ये। Here ist auch das Büro von Frau Zawelski and here you also will find the room of Madam Zawelski, नाम है उनका, Frau respectful। Sie arbeitet von 7:30 bis 16 Uhr and this is the working time of Madam। 7:30 bis 14 Uhr, 7:30 से 4 o'clock तक। So Universität Leipzig, University of Leipzig। Okay। Entschuldigung, wo ist die Uni-Bibliothek? आपको कोई पूछे वो ist die Uni-Bibliothek, कैसे आंसर दोगे? Die Uni-Bibliothek, die Bibliothek Albertini, Albertina ist, कहाँ है वो, इसमें देख के बताओ। या Albertina ist in Leipzig। You can say सिटी का नाम बोल सकते हो, das ist in Leipzig। Oder Albertina ist in der Beethovenstraße 6, Leipzig। It is the 6th। Ja। Entschuldigung, excuse me, wo sind hier die
व्योटरब्यूशर, Schweitern. In Schweitern. इन देयर श्वाइटनिटाज है Yes. डिक्शनरी, ठीक है। व्योटरब्यूशर जिन इन देयर श्वाइटनिटाज है, ओके। क्लार यहाँ पे लिखा है ना, ओके। इन देयर श्वाइटनिटाज है फिंडेट मान दी व्योटरब्यूशर, यस डिक्शनरी सेकंड फ्लोर पे है। इस्ट हियर दी काफे बार, काफे बार ईस्ट इन ओके इन एडगेशॉस, एडगेशॉस में है, ओके। सो इन एडगेशॉस यहां भी लिख सकते हो, इन एडगेशॉस ईस्ट हियर दी काफे बार। वर्ब तो पोजीशन सेकंड ही रहती है हर बार ना। Entschuldigung, excuse me, wo finde ich Frau Jawelski? Jalewski. Wo? In der Theater ist Tage. Okay, das Büro von, ऐसे करके इसमें कहीं आया होगा, das Büro von, ja, das Büro von Frau Jalewski ist in der vierten Etage, क्योंकि फोर्थ फ्लोर तक की बात करी है और फिर ऐसे बोल दिया हियर इज auch das Büro bedeutet in der vierten Etage, it's in fourth floor. Ist der Lesesaal is In der ersten Etage. in der Lesesaal in der ersten Etage, okay. इन देयर एस्टन इटाज, यस। कोई टाग भी बोले तो चलेगा, टाज है, टाग है। Der Gruppenarbeitsraum A, Gruppenarbeitsraum In der dritten Etage. okay, ja, in der dritten Etage gibt es Gruppenarbeitsräume. Here there are group working rooms. So, ja, Erdgeschoss का मीनिंग हमेशा ग्राउंड फ्लोर से आएगा। ground floor, Erdgeschoss. Erdgeschoss is ground floor. Ground. Erdgeschoss. ये वर्ड डिफरेंट है, बट अर्ड से आपको धरती वाला, एकदम नीचे वाला, एंड टॉप वाले को बोलते हैं डाकगेशॉस। डाकगेशॉस, टॉप फ्लोर, डाक का मतलब होता है छत, ऊपर छत और नीचे धरती, तो डाकगेशॉस दोनों का आर्टिकल डेर है, इसलिए जब भी आपको ये दिखेगा तो आपको इन दिखेगा, बिकॉज डेर के कारण इन प्लस डेम, शॉर्ट में इम बोलते हैं, इम डाकगेशॉस। बाकी को स्टॉक बोलना हो आपको, दो वर्ड है देखो, एक है देयर स्टॉक, स्टॉक का मतलब ये फ्लोर, और एक है दी इटाग या इटाज, देयर स्टॉक दी इटाज, दी इटाग। अब ऐसे बोलना हो फिफ्थ फ्लोर में, फिफ्थ फ्लोर में अगर आप स्टॉक यूज करना चाहते हो तो डेयर के कारण ये भी इम हो जाएगा, सो इम फिफ्टन स्टॉक। लेकिन अगर दी है तो ये इन नहीं होगा, फिर होगा इन डेयर फिफ्टन स्टॉक। ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि आपको पता है ये टेबल डेयर दी दास दी den die das die dem der den den plus n, masculine feminine neutral and plural। सो अगर वो स्टॉक यूज करते हैं, अपन मैस्कुलिन वाला यूज करते हैं, तो ये डाटिव में डेम होता है भाई, सो इन डेम। लेकिन अगर फेमिनिन यूज करते हैं, दी इटाज है, तो ये तो इन डेम नहीं हो सकता, नहीं तो इन देर होना पड़ेगा।
और इन डेम हो चाहे इन देयर हो, डाटिव के बाद में कोई भी एडजेक्टिव आए उसमें टन लगता है, तो इसको बोलेंगे फ्यूनफ्टन, इम फ्यूनफ्टन स्टॉक, या इन देयर फ्यूनफ्टन इटाज। ये गलत लिख दिया मैंने, स्टॉक ये इटाज लिखना था यहाँ पे, इटाज, क्योंकि बात हम लोग यहाँ इटाज की करते हैं, तभी तो देखा डेयर हुआ। इन देयर फ्यूनफ्टन इटाज, इन डेम फ्यूनफ्टन स्टॉक। सो बाकी आपको बोलना हो कौन सी फ्लोर, थर्ड फ्लोर। देखो इटाज है, अब इसमें देखते हैं अपन, इससे रिलेट करते हैं इसको। इसने पूछा, क्या पूछा इसने, गुटेन मॉर्गन वो फिंडिश फ्राउ जालेस्की, तो वो बोल रही है मोमेंट das Büro von Frau Javelski ist in der vierten Etage, Etage यूज किया इसलिए टन, in der vierten Etage, Viert का vierten, ये एडजेक्टिव हो गया फोर्थ फ्लोर। फिर इधर देखो इसने कुछ और पूछा, Entschuldigung, excuse me, वो इस der Lesesaal, रीडिंग रूम कहाँ है, उसने बोला इन देयर श्वाइटन इटाज है। अगर स्टॉक बोलती है, बात एक ही है, तो वो बोलती इन डेम श्वाइटन स्टॉक। सो इन देयर डाटिव के कारण, और फिर ये ईएन लग रहा है। Entschuldigung, wo sind hier die Toiletten? Where are the toilets? Im Erdgeschoss। अब की बार देखो इम आया है, क्योंकि Erdgeschoss है, im Erdgeschoss, in the ground floor। और फिर केवल ग्राउंड फ्लोर पे ही नहीं है, सेकंड फ्लोर पे भी है, तो उसने आगे बोला इन देयर श्वाइटन इटाज, इम एडगेशॉस एंड इन देयर श्वाइटन इटाज। तो इटाज होता है तो इन देयर होगा। ये वो इस्ट बिट दी गार्डरोब है, लोकर कहाँ है, हियर इम एडगेशॉस, वो भी ग्राउंड फ्लोर पे ही है, इम एडगेशॉस। यस, सो ये एक तरह से इन देयर, इन कहाँ पे है कोई चीज, ये प्रीपोजिशन का खेल है। इन एक प्रीपोजिशन है, देयर आउसगांग, माइनस फ्लोर पे हूँ, हाँ यहाँ लिफ्ट में ई लिखा होता है ग्राउंड फ्लोर की, तो और एम लिखा होता है -1 -2 पार्किंग की। एम वाला फ्लोर क्या होता है? आज जो एम वाले को क्या बोलेंगे देखना पड़ेगा भाई, एम का तो आइडिया नहीं है मुझे, लेकिन खेलर तो बेसमेंट तक ही हुआ, उसमें -1 -2 ना, राइट, उसका देखना पड़ेगा कि -1 को ये लोग क्या कहते हैं। ओके, एम मतलब जैसे फ्लोर, एम का नाम मान लो उस फ्लोर का मतलब एम है, तो हम लोग ऐसे बोलते हैं, बोल सकते हैं इम एम स्टॉक फ्लैश्ड, इटाज है और स्टॉक लगाना पड़ेगा उसके साथ। इम लगा रहे हो तो स्टॉक लगा दो, और इटाज लगा रहे हो आप फ्लोर, क्योंकि वो माइनस वाला भी कोई तो उसको फ्लोर ही तो बोलेंगे। सो हम लोग बोलेंगे इन देयर एम इटाज है, इम एम स्टॉक फ्लैश्ड, मे बी ये होना चाहिए, बाकी चेक करना पड़ेगा मुझे, है ना। हियर अगेन, वो कोई चीज कहां पे है, इसका मतलब है वो चीज आती जाती तो है नहीं, इट्स ए फिक्स थिंग, इट विल बी ऑलवेज डाटिव। टू वे प्रीपोजिशन में हम लोग यही तो देखते हैं, इन, फॉर वगैरह, तो कल परसों हमने किया था, वो कौन कौन सी है टू वे प्रीपोजिशंस, इफ यू रिमेंबर, फॉर, फत्सुनाई यू, auf, zwischen, unter, neben, an, Inter, in, and Inter, Google, sir, inter बिना inter। यस 9 है टोटल, hinter, über, in, an, neben, unter, zwischen, auf and for। ये 9 टू वे प्रीपोजिशंस हैं। इन प्रीपोजिशंस में किस डाटिव भी हो सकता है और आकुजाटिव भी हो सकता है। डाटिव में जब कोई चीज एक जगह स्टैटिक है, और आकुजाटिव में जब फ्रॉम पॉइंट ए
टू पॉइंट बी। कुछ जानने की बात, मैंने आपको बोला था कि मोशन एंड रिश्टुम मतलब मोशन एंड डायरेक्शन ये दोनों हों तो अकुजाटिव, और ये नहीं हो तो डाटिव। अब कोई चीज कहीं पे है, ऑफिस का, इस फ्लोर में राम का ऑफिस कहाँ है, मैडम क्वाल्स्की का ऑफिस कहाँ है, तो ऑफिस तो एक जगह पे है, फिक्स कोई चीज कहीं पड़ी है तो हमेशा ही डाटिव होगा। इसलिए इन्होंने देखो वो इष्ट, ये वर्ब से ही पता चल गया इष्ट का मतलब है वो वही है। तो जब भी कोई बोले वो इष्ट रवि, रवि कहाँ है, रवि तो 5th फ्लोर पे है, रवि इष्ट इम 5th फ्लोर के लिए क्या बोलेंगे, इम फ्यून्फ्टन, फ्यून्फ के साथ फ्यून्फ्टन हो जाएगा, फ्यून्फ्टन स्टॉक। और अगर इटाज बोलना होता इन देयर फ्यून्फ्टन इटाज। ये सारा स्टैटिक सिचुएशन के लिए है। इम एडगेशोस इन देयर एस्टन इटाज है, इन देयर श्वाइटन इटाज है, लिंक्स, लिंक्स साथ में और जोड़ दिया, उस फ्लोर पे भी लेफ्ट में है, रेस्ट उस फ्लोर पे राइट में है ना। इन देयर श्वाइटन इटाज का मतलब तो हुआ सेकंड फ्लोर, अब लिंक्स का मतलब है लेफ्ट में है भाई सेकंड फ्लोर पे। इन देयर ग्रिटन इटाज रेस्ट 3rd फ्लोर पे तो है लेकिन राइट में है, राइट में देखना। इन देयर फेटन इटाज फॉर हिंडरडिम हाउस, घर के सामने है, बिल्डिंग के सामने है, पार्किंग बिल्डिंग के सामने ही है, सो पार्क प्लाट्स फिंडन जी फॉर डेम हाउस इन फ्रंट ऑफ, तो ये फॉर होगा सब डाटिव इस केस में क्योंकि कोई चीज कहीं पे है। लोकेशन, स्टैटिक सिचुएशन ये इसमें पूछा है। एंटschuldigung, वो फिंडे इश, आपको कोई भी चीज पूछनी हो कि ये कहां पे है तो आप डाटिव में बताओगे ये यहाँ पे है, क्योंकि बात तो लोकेशन की हो रही है ना। तो वो इष्ट बोल सकते हो, वो लिट बोल सकते हो, कभी कभी वो लिट और वो इष्ट। एग्जिट, आउसगांग का मतलब है एग्जिट, एग्जिट का मतलब है एंटर करते हो ऑफिस में, ऐसे एग्जिट करने का भी होता है। तो एंट्री पॉइंट है उसको आइनगांग बोलते हैं और एग्जिट बाहर निकलने का रास्ता है आइन गांग, ऐसे ही आउस गांग ये एंट्री का पॉइंट है, इसमें से आएंगे आप घर में और इधर शायद ये एग्जिट का इधर से है तो ये हो गया आउस गांग। ठीक है, डेर है दोनों पार्टिकल। मैं एंट्री गेट पे खड़ा हूं, इस बिन वहां पे आइनगांग वर्ड यूज करोगे तो आइनगांग, या इन फ्रंट ऑफ बोलना हो तो फॉर डेम आइनगांग। एंट्री पॉइंट पे हैं आप, ये ओके। इसमें शायद ये पूछना चाह रहे हैं कि अपन को ये वर्ड पता है क्या, अपनी वोकैब ठीक ठाक हो रही है कि नहीं हो रही है। न्यूज़पेपर के लिए क्या वर्ड आएगा, दी साइटोंग। इस कप को क्या बोलेंगे, चाय का कुछ तो कप है यहाँ पे, दी टाशे। ध्यान रखना एक टाशे कुछ और भी होता है, ये वाला टाशे भी होता है, ये बैग है। स्पेलिंग दोनों की फर्क डिफरेंट है लेकिन वो जो साउंड सेम ही सुन रहा है एक तरह से। दी टाशे, हालांकि फर्क है साउंड में भी, टाशे और टाशे, ये शंकर वाला, ये सिंपल स्लेट वाला, बट लगभग एक सा दी साइटोंग, दी होगा आर्टिकल इसका। जिसके भी लास्ट में यूएनजी आता है, जिस भी वर्ड के लास्ट में यूएनजी आता है वो हमेशा दी निकलेगा, दी। एंडिंग से पता चलता है थोड़ा थोड़ा दी। आप मेरे को अगर रिमाइंड कर दोगे तो एक एंडिंग वाला एक वीडियो भी बना हुआ पड़ा है ना, जिससे आपको आइडिया लगे आर्टिकल्स का, तो वो निकाल के मैं आपको शेयर कर दूंगा। व्हाट इज दिस, कंप्यूटर को क्या बोले हैं, दे आर कंप्यूटर। ठीक है, टेलीफोन को
das Telefon. मोबाइल हो तो das Handy, Das Handy. मोबाइल हो तो das Handy और टेलीफोन है यहाँ तो ऑफिस में, so das Telefon. Then न्यूज़पेपर है, इधर क्या है ये क्या है? बुक है कोई? ना कोई फोल्डर है. ओके, यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे? पेड़ को अगर प्लांट बोलना हो तो हम बोलेंगे डी प्लांट्स है. बाउंड तो ट्री हो गया, ये प्लांट हो गया, डी प्लांट्स है. ये प्रिंटर है, प्रिंटर के लिए द्रुकर करके एक वर्ड आएगा. देयर द्रुकर, ये द्रुकर. ओके, या डिक्शनरी के लिए और फोल्डर के लिए ओर्डनर, 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 देयर ओर्डनर. दो है तो दी ओर्डनर हो जाएगा. डिक्शनरी के लिए das व्योटर बुक, व्यूशर, व्यूशर तो बुक्स हो गया है ना, व्यूशर तो बुक्स हो गया, लेकिन दी व्यूशर होगा अगर प्लूरल करना है. das बुक सिंगुलर, लेकिन डिक्शनरी बोलना हो तो das व्योटर बुक. यस, ऐसे. ओके, यहाँ भी दिखे आपको नोट कर लेना. ओ यहाँ दे रखा है ऑलरेडी वर्ड्स. दे मॉनिटर, कंप्यूटर का भी केवल ऊपर वाला हिस्सा था वो, इसलिए उसको मॉनिटर बोल सकते हैं हम लोग. देयर मॉनिटर. ड्रूकर, व्हाट इज ड्रूकर? प्रिंटर. प्रिंटर. काफी टच है, कॉफी का. कॉफी कप. टास्टाटूर, कीबोर्ड. कीबोर्ड, टास्टाटूर. द माउस, माउस. ओके, ओ माउस था इधर ये इसके पास में. नोटिस ब्लॉक, नोटिस ब्लॉक मतलब जिसपे आप कुछ लिखना चाहते हो. नोटिस ब्लॉक क्या लिखने का कुछ. ऑर्डनर, ऑर्डनर इज दैट फोल्डर फाइल. फ्लांस है, प्लांट. das Bild, फोटो, das Bild. die Zeitung, न्यूज़पेपर. das Fenster, विंडो. und Papierkorb, यस, ये जो जिसमें वेस्ट डालने का जो डस्टबिन बोल सकते हो आप. यस, ये टासे यहाँ पे है वो बैग. साइड में अब कोई बोले कि न्यूज़पेपर बैग में है तो कैसे बोलोगे? न्यूज़पेपर बैग में है, इन प्रीपोजिशन आएगी. न्यूज़पेपर बैग में है. इंदर ताशे. Die Zeitung, correct. Die Zeitung ist in der Tasche. ओरिजिनली तो दी टाशे होता है, लेकिन डाटिव आएगा क्योंकि वहां पे है. अगर मैं रख रहा हूं तो फिर शायद आपको डाटिव आ जाता है, लेकिन अभी तो वो रखा हुआ है पहले से. जब भी कोई चीज पहले से रखी हुई है तो डाटिव. यहाँ पे वही करना है अपन को कि कौन सी चीज कहाँ पे है. Auf dem Notizbuch, auf dem Notizbuch. क्वेश्चन बनेगा पेन कहाँ है, तो वो ist der Kuli. So कुली है, der Kuli. Yes, der Kuli ist auf dem Notizblock. ऑर्डनर, ये ऑर्डनर पढ़े हैं, ऑर्डनर पढ़े हैं तो ये बुक्स के सामने है, डिक्शनरीज के सामने है. कैसे बोलेंगे?
Ordner sind vor dem Wörterbüchern. For प्लूरल है तो den होगा. For den Wörterbüchern. सर इसका ओरिजिनल सेंट नेबेन बुक के लिए यूज करते हैं. कोई दिक्कत नहीं है, अपन मल्टीपल यूज कर सकते हैं. आपको लगता है कि उसके पास में पड़े हैं तो आप ये बोल सकते हो नेबन, नेबन डेन ब्यूटिब्यूशन. क्योंकि हमारा कभी कभी क्या है कि इस बात पे भी डिपेंड करता है कि हमारे दिमाग में क्या आ रहा है. कभी कभी इस बात पे डिपेंड करता है हम कहाँ बैठे हैं. आप मान लो उस साइड में बैठे हो तो आप कहोगे कि ये तो बुक्स के पीछे पड़े हैं, तो उस साइड से तो ये पीछे भी हो जाएगा ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. बस हमको लॉजिक समझना है. यस. सो हियर दस बिल्ड जो फोटो है वो कहाँ है? दस बिल्ड on the one. Das Bild ist On the one. an der Wand. Yes. An der Wand. अब इसको क्या बोलोगे? हिंदी हो सकता है सर. हाँ, Das Bild hängt an der Wand. an der Wand ही तो बोला. an der Wand. नहीं सर, hängt. Hanged. Yes. Hanged भी बोल सकते हैं. It's hanging. It is or it is hanging बोल सकते हैं. आपको बोलना हो कि जो माउस है वो कीबोर्ड के पास है, अब की बार नेबन बोलना ठीक है. पास पास में पड़े हैं दोनों. कीबोर्ड को क्या बोलेंगे? कीबोर्ड को क्या बोलेंगे? The tastatur. Tastatur. So, the mouse ist neben der Tastatur. दाटिव आएगा. यस. दी Tastatur का दाटिव में der हो गया. Die Zeitung. Die Zeitung ist In der Tasche. yes in der Tasche. Okay. ये Pflanze. Hinter dem Schrank. Schrank के पीछे है. ओके. तो इसके पीछे है भाई hinter dem Schrank. Pflanze ist hinter dem Schrank. कोई बोले ये की कहाँ पे है? Keys. Schlüssel. Unter. Der Schlüssel ist unter der Zeitung. Schlüssel ist unter der Zeitung. Okay. So ये 5 यहाँ पे कर देता हूँ मैं. Unter der Zeitung. Die Zeitung होता है तो unter der Zeitung हो जाएगा. Okay. Then über dem Schrank. Schrank के ऊपर भी है कुछ भाई. कोई बोले ये ओर्डनर कहाँ है? कोई ये भी कह सकता है श्रांक के ऊपर पड़े हैं, तो फिर हो जाएगा über dem. ओके. या कोई चीज उसके ऊपर लटकी हुई है, ऐसे भी कह सकते हैं हम लोग. ये तो नहीं, इसमें यूबर की बजाय इसमें तो आउफ बोलेंगे. ऑन द टॉप ऑफ हो गया ना ये तो. इसमें तो आउफ बोलेंगे, ऑन द टॉप ऑफ. इसको बोल सकते हैं यूबर. कि ये जो बिल्ड है ये इसके टच में नहीं है ना आपस में. ऊपर है लेकिन टच नहीं कर रही. तो das Bild ist über dem Schrank. ऐसे करके एक एक सारे समझ में आ जाएंगे हमको. Zwischen den Fenstern. खिड़कियों के बीच में है. कोई बोले कि भाई ये गेट कहाँ है? गेट दो खिड़कियों के बीच में है. So the Tür ist zwischen den Fenstern. हो सकता है. Prepositions. Liegt, steht, hängt, ये सारे डाटिव के लिए ये दिखते हैं जनरली आपको. या तो कोई चीज टंगी हुई है, कोई चीज खड़ी है, कोई चीज पड़ी है, कोई चीज है,
तो वो इम हो जाएगा इंडेम का, आम हो जाएगा आनडेम का, और बाइम हो जाएगा बाइडेम का। ये सब hinter der Zeitung, dem Regal, hinter der Tür, behind the gate, über dem Tisch, टेबल के ऊपर, zwischen den Fenstern, between the windows, ऐसे। Das Buch liegt ist, सब ऐसे। ये जो अभी मैं आपको बोल रहा था कि श्वाइटन, द्रिटन, तो आप मन ही मन में सोच रहे होंगे कि यार ये द्रिटन क्यों लगा रहे हैं सर। जैसे इन देयर फियरटन इटाज है बोला मैंने, फियरटन इटाज है, तो आपके मन में तो आ रही होगी कि फियर होता है, फियरटन कहाँ से आ गया। ये ईएन भी मान लो आपको बोला कि ये डाटिव में ईएन लगता है, ठीक है, लेकिन ये टी कहाँ से आ गया। ये जो हम लोग आइन, स्वाई, द्राई, फियर काउंटिंग करते हैं ना, ये नंबर्स हैं, लेकिन रैंकिंग के लिए जब काउंटिंग आप यूज करते हो उसको बोलते हैं ओडनुम सालम, ओडनुम, फर्स्ट सेकंड। जैसे 1 2 3 तो अलग है और फर्स्ट सेकंड थर्ड अलग है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड में हम लोग रैंकिंग करते हैं, ये पहला नंबर है, इसका दूसरा नंबर है, इसका तीसरा नंबर है। तो जब भी आप आइन, स्वाई, द्राई की जगह आइन्स, स्वाई, द्राई, फियर, फियंफ, जैक्स, जीवन, 8, 9, 10 को क्या बोलते हैं? 12 को जेन नहीं, सेन, 12 को 12, 20 को सो ये तो काउंटिंग है, ये तो आपका नॉर्मल। बट यहां पे कुछ ही फर्क है, बाकी तो इजी है लर्न करना, कुछ चीजें ध्यान से देखनी पड़ेगी कि पहला, तीसरा, 7th, 17th, 20th और थर्ड ये ऑलरेडी आ गया। पहले में आइंट नहीं किया, देखो इसने आइंट नहीं किया तो इसको किया एस्ट है, तो हमको ये लर्न करना पड़ेगा कि पहले को एस्ट बोलते हैं, एस्ट, और उसके साथ ई लगाते हैं, एस्ट है, डेयर एस्ट है। ई तो आपको पता ही है पिस्टल के कारण लग रहा है, डेफिनेट की टेबल होती है ना, डेयर दी, das die, den die, das die, den प्लस एन, ऐसे पिस्टल बनाते हैं ना अपन एडजेक्टिव के लिए, तो पिस्टल के अंदर ई लगता है, आपको याद हो तो, और पिस्टल के बाहर हर बार ई एन लगता है, ये एडजेक्टिव की एंडिंग होती है। तो ये डेयर यहां लगा हुआ है इसलिए ये एक एक्स्ट्रा ई लग रहा है, अदरवाइज तो एस्ट ही है वो। सो डेयर एस्ट है का मतलब है फर्स्ट। फिफ्थ बोलना हो तो डेयर फिफ्थ है, मतलब टी तक तो लगेगा। स्वाई, स्वाई में टी लगेगा साथ में, तो हो गया डेयर स्वाइटर। डेयर का कारण ही लग रहा है, लेकिन बाकी आपको एस्ट, स्वाइट, द्रिट, फियर के साथ टी लगा दिया तो फियट, फ्यून्फ के साथ में टी लगा दिया तो फ्यून्फ्ट, जैक्स के साथ में टी लगा दिया तो जैक्स्ट। केवल इतना ही करना है। तो इसमें एस्ट, द्रिटर, जिप्टर ये कुछ ही स्पेशल है बस, बाकी में आपको सिंपल जो भी काउंटिंग है उसके टी लगाना है। कोई बोले नोवा, नोवा नंबर है मेरा, सो 9 तो पता ही है आपको, टी लगा दो, और इधर डेयर लगेगा तो यूर लग जाएगा, डेयर 9th, द 9th डिपेंड करता है कि वो इधर क्या लगाना है अपन को। अब यहाँ पे मैं हर बार डेयर ही क्यों लगा रहा हूं भाई, दी भी तो लगा सकता हूं। ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आगे क्या आएगा। all countings में डेयर ही लगेगा। हाँ, काउंटिंग्स में डेयर ही लगेगा, आप ऐसा बोल रहे हैं। नहीं ऐसा नहीं बोल रहा मैं ये कह रहा हूं कि जनरली जैसे मैं बोलूं ये 7वीं बुक दे दो मुझे,
7वीं बुक, 7th बुक। बुक का आर्टिकल क्या होता है? दास होता है। तो ये हो जाएगा दास जिप्ट बुक, क्योंकि दास के साथ भी ई लगता है एडजेक्टिव में, तो जिप्ट का ई और लगा दिया, दास जिप्ट है। ये 7th गर्ल, दास जिप्ट मेडशन। ये सेकंड लेडी, ये जो सेकंड बैठी है ना, ये सेकंड, ये मेरी प्रिंसिपल है। ये फर्स्ट लेडी, ये मेरी फ्रेंड है। दी एर्स्टे फ्राउ, अब दी लग जाएगा क्योंकि फ्राउ की बात हो रही है, तो उस हिसाब से होता है ये। बट आप इसको लर्न ऐसे कर लो, एर्स्टे, स्वाइटर, मान, परजोन, वो वर्ड पे डिपेंड करता है। बट आप एक बार लर्न करो तो सबके साथ डेयर लगा लो और लास्ट में ई लगा लो, बट ये इजी है लर्न करने में। सो एर्स्टे, स्वाइटर, द्रिटे, सो डेयर एर्स्टे, डेयर स्वाइटर, डेयर जिप्टे, डेयर आख्टे। 8 का 8 होता है, तो ऑलरेडी टी दिया हुआ है तो ई लगा केवल। सेन, तो सेंट, 8, 9, ऐसे रिंकिंग वाली काउंटिंग लर्न करते हैं हम लोग जब भी रिंकिंग। 5th रूम, 5th रूम तो मेरा भाई, इसको मत लेना कोई भी। ये सेकंड टी शर्ट तो मैंने चूज कर रही है, सेकंड टी शर्ट, तो आप जहां भी सेकंड, 5th, 9th ऐसे बोलते हो उसको ऐसे यूज करना है।